आपतस युद्ध प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे ये इतना अंदर तक चला गया, हमारी हमारी जीवन शैली पर आकर खड़ा हो गया। हम सोचे दोनों ने बजाए, ये दोनों में समस्या है बंधु। जब तक हम प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदुच्यते, जब तक हम एक पासे नहीं हुए ना तब तक काम नहीं चलेगा। हम थोड़े थोड़े दोनों होने की कोशिश करते हैं, थोड़े पब में थोड़े रब में, दोनों संभाल लें तो कैसा अच्छा रहे। थोड़ा मंदिर में थोड़ा मैं खयाने में, थोड़ा संभाल लें तो क्या समस्या। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अतः समाधि की निगूढ़ गहराइयों का दर्शन है रास बंधु। मुझे इससे सीरियस विषय पूरी भागवत में दूसरा कोई नहीं मिला। ये भागवत का प्राण है बंधु। इसको समझने के लिए दिमाग बड़ा नहीं, दिल बड़ा चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझने के लिए बड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस, ये आजकल का शब्द है, पुरानी बात नहीं है। आज का यूथ कहता है यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, जरा दिमाग आपका बड़ा हो, आप वही डोंट बी सो रिजिड। आप आज ये बात बोलते हो, मैं 5000 साल पुरानी बात के लिए भी आपको कहता हूं, कैन यू बी अ लिटिल ब्रॉड माइंडेड। रास के लिए आपको ब्रॉड माइंडेड नहीं, ब्रॉड हार्टेड होना पड़ेगा। आज के समाज के लिए आपको संस्कृति को संभालने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, पर रास को दबाने के लिए ब्रॉड हार्टेड होना पड़ेगा। दिल में इतनी जगह चाहिए भाई। अभी कृष्ण को रखने की तो जगह है नहीं, गोपी, राधा रानी, अष्ट सखी, ये इतने सब कहाँ घुसेंगे अंदर। ब्रॉड हार्टेड चाहिए भाई, बड़ा मैदान चाहिए, मंच बहुत बड़ा चाहिए, तब कहीं रास उस पर घटित हो सकता है। ब्रॉड हार्टेडनेस। मिलन है ये, जीव और शिव का मिलन है, आत्म और परमात्मा का एकत्व हो जाना है। साधारण घटना नहीं है रास। भगवान ने सबसे पहले चीर हरण किया और फिर गोवर्धन किया और फिर रास किया। जैसे कोई माता घूंघट करके, हालांकि आजकल इतना नहीं है ट्रेंड, बट कोई भी फिर भी अगर निष्ठावान हो तो जरा ब्रज की कोई हो गुजरिया तो कमर तक तो वह घूंघट राखे, वो फिर पूरा घूंघट राख के और फिर दर्शन करवे जावे राधा रमण जी को। और ठाकुर जी के सामने भी अगर कोई पर्दो लग रहे हो तो का होगो, एक तो वाके सामने घूंघट पड़ो है और एक ठाकुर जी के सामने पर्दो लग्यो है, तो का करें भाई, दर्शन ही ना है पारे। दो पर्दा है गए, एक घूंघट एक पर्दा। पर वही समय का भयो भाई, संध्या आरती को टेम है रहो भाई, पर्दा खोलो, गोसाई जी ने कही पर्दा खोर दीनो। अब पर्दो तो खोर गयो, फिर भी बहु दर्शन करना पारी क्योंकि घूंघट पड़ो भयो है। और सोच रही है जे हट जाए तो बड़ो आनंद आए, बड़ी संकोच में। और देखो तो हाथ में भी मेहंदी लग रही है, अब मेहंदी से अगर घूंघट पकड़ ली नो तो मेहंदी खराब हो जाएगी। तो सोच रही है इधर उधर देखती, भाई पति खड़ो हो, अगर माता जी खड़ी हो तो नेक थोड़ो सा ऊपर उठा दें, ठाकुर जी की छवि को दर्शन हो जाए। और वही समय पति ने बाकी बात को समझ के वाके आगे को थोड़ो सो घूंघट उठाए दीनो और तुरंत वाने ठाकुर जी को दर्शन कीनो और अति आनंदित प्रसन्न है गई। बंधुओं, ऐसे ही जीव के ऊपर तो वासना का घूंघट है और ब्रह्म के आगे माया का पर्दा है। पर जब लीला का प्रकाश होता है ना, तब माया का पर्दा तो हट जाता है। वो पर्दा हटाना बड़ा अद्भुत है, वो पर्दा तो हट जाता है पर अभी भी दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वासना का घूंघट पड़ा है और हाथ में आसक्ति की ऐसी मेहंदी है कि जीव चाहता है, जानता है महाराज कब संसार छूटे, कब झंझट छूटे, फिर भी नहीं छोड़ नहीं पा रहा। 1 घंटा कथा सुन के इस बात पे प्रश्नोत्तरी करके गया और घर पहुंचते फिर उसी झंझट में फंस गया। महाराज छूट नहीं रहा, क्या करें, क्योंकि आसक्ति
शादी की ऐसी मेहंदी लगी है, ऐसा जीव प्रतीक्षा करता है। जब जीवन में कोई सद्गुरु आता है तब वो ऊपर पड़े हुए उस वासना के घूंघट को पलट देता है, और तब जब जीव और शिव का मिलन होता है उसी मिलन को रास कहते हैं। वो रास की स्थिति है। कोई चीर हरण है, कपड़ा ले लिया, क्या ऊंची बात करते हो। अच्छा, मैंने एक बार वृंदावन में कहीं कपड़ा ले लिया तो एक ब्रजवासी मुझसे आके बोला, तो क्या करता ठाकुर भगवान, गोपियों से कपड़ा नहीं लेता तो द्रौपदी को कहां से देता। कोई ठाकुर की कोई फैक्ट्री थोड़ी ना चल रही है कि भाई कपड़ों के ला भाई ला दे दो। अब ब्रजवासी का अपना भाव है, ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं। मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था, दो चीजें, एक दिमाग और दिल। दुनिया में आप दिमाग लगाओ तो वहां आप दिल लगाते हो, कथा में आप दिल लगाओ तो यहां आप दिमाग लगाते हो, तो मजा ही नहीं आएगा, बात ही नहीं बनेगी। वहां आप दिमाग लगाओ, देखो कितना बढ़िया जीवन चलेगा, कहीं झंझट में फंसोगे ही नहीं। वहां दिमाग ही तो नहीं लगा रहे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ दिल ही नहीं लगा रहे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लीटर से कपड़ा नहीं नपेगा और मीटर से पानी नहीं नपेगा। दिमाग से ही ईश्वर नहीं नपेगा और दिल से दुनिया नहीं नपेगी। सीधा सीधा संदर्भ है। भगवान ने वासना का घूंघट उठा दिया, गोवर्धन करके इंद्रियों का वर्धन किया। गोशु इंद्रियाशु, इन इंद्रियों को नुचेड़ दिया। जैसे ग्लास में कोई दूध हो और आपने उसको उल्टा कर दिया तो दूध निकल गया, पर अभी भी तुम पानी डालोगे तो सफेद हो जाएगा, क्योंकि ग्लास के कोने में दूध चिपका है। तो क्या करो भाई, पानी से उसको बिल्कुल मांझ के साफ कर लो, फिर नहीं तो उसमें गंध रह जाएगी, और फिर गंध रह गई तो चाहे खाली तो वो रहेगा पर और कुछ डालने लायक नहीं रहेगा। बात की गहराई को पकड़ना, और कुछ डालने लायक नहीं रहेगा। तो चीर हरण करके वासना के पेय से तो इंद्रिय के ग्लासों को भगवान ने उलेट दिया, खाली कर दिया, पर बारिश करके पानी से साफ भी तो किया। गोवर्धन में सफाई नहीं होती तो गंध रह जाती, वासना मिट गई। खाली ग्लास और खतरनाक होता है, खाली ग्लास हो तो उसे अच्छाई से भर दिया जाए। गोवर्धन चीर हरण में ग्लास खाली किया है, गोवर्धन में ग्लास साफ किया है, और रास लीला में कृष्ण प्रेम के रस से भर दिया है। यही इसकी दिव्यता है, यही रास की मधुरिमा है। पूरी भागवत कथा में मेरा सबसे प्रिय प्रसंग यही रास लीला का प्रसंग है। भागवत के 5 अध्याय 5 प्राण हैं बंधुओं। पर हां, अगर आपकी वो रुचि है, हम बस थोड़ी देर उसी झंझट में रहना चाहते हैं कि थोड़ा सा उत्सव हो जाए, तो बात अलग है। बंधुओं, दो चीजें होती हैं, मेरा एक भाव है, दो चीजें होती हैं। जो व्यवस्थापक होता है उसको पहले ही ये मान के चलना चाहिए कि मैं उत्सव में शामिल नहीं होऊंगा। जो दर्शक होता है, अगर हर दर्शक यहां बैठा ये सोचे कि मैं भी काश स्टेज पर ही बैठा होता, तो कथा कैसे होती। कोई प्ले चल रहा हो तो दर्शक नहीं नृत्य करता, दर्शक देखकर उसका आनंद लेता है। दर्शक नीचे बैठा होता है। कोई मूवी देखे तो मूवी देखकर मजा लेता है, वो मूवी भर यही सोचता रहे कि काश मैं भी वो एक्टर का हाथ पकड़ के नाच रहा होता, तो उसको स्टोरी का भी नहीं पता चलेगा। आप पहले रास के श्रोता बनो, पहले रास के दर्शक बनो। इसके पात्र बनने को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। वो टिकट लेके एंट्री नहीं होती, वो टिकट से इसकी एंट्री नहीं मिलती। रास के मंच के ऊपर पुण्य की टिकट खरीद के एंट्री नहीं मिल सकती। रास के मंच के ऊपर तो भाई श्री राधा रानी ने कृपा करके किसी दिन टिकट काट दी तो एंट्री हो सकती है, वहां आपकी नहीं चलेगी। अपूर्व भाव से भगवान के इस अद्भुत नृत्य का आप दर्शन करो, इसका श्रवण करो। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। पहले, बहुत पहले एक बार आपको बड़ी दुखद सूचना दूं, एक बार बड़ी इतनी जबरदस्त घटना हुई भारत में कि हल्ला मचने लगा जब जब भागवत प्रसिद्ध होने लगी थी।
क्योंकि इस समय तो भागवत का काल है भाई, हर बगीचे पे कथा ही हो रही होगी। पर जब भागवत जी होनी शुरू हुई थी, मतलब वो तो सदैव ही हैं, पर सार्वजनिक रूप से पहले भागवत बड़ा निजी विषय था, फिर वो बड़ा बृहद विषय हो गया। तो बीच में हल्ला मचा कि एक काम ये करो कि भागवत में से ये 5 अध्यायों को हटा दो रास के। श्री कृष्ण के ऊपर बेकार में आक्षेप उठते हैं, उंगलियां उठती हैं, लोग समझते नहीं हैं, ये बात उचित नहीं है। फिर महात्माओं ने इस बात का विरोध किया। उस समय रास की कथा ब्रजमंडल के बाहर होती ही नहीं थी। फिर आज्ञा दी गई कि भाई नहीं बताने से अगर ये भ्रम पैदा हो रहा है, क्योंकि कोई चीज नहीं बताओ तो लोग सोचते भाई इसमें ऐसा क्या है, और क्यूरियोसिटी जग जाती है। तो बोले पर फिर इसको मर्यादित रूप से कुछ हिस्सा इसका वर्णन करना प्रारंभ किया जाए, फिर उसके बाद बड़ी भारी योजना बना के भागवत में इसको विद्यमान रखा गया। रास कुछ चिंतनीय है और कुछ श्रवणीय है। रास के 2 स्तर हैं, कई चीज चिंतनीय है और कई चीज श्रवणीय है। कुछ चीज को तो आपको चिंतन ही करना पड़ेगा, कोई चीज आपको आस्वादन करना पड़ेगा। मैं गुलाब जामुन की केवल व्याख्या कर दूं तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, आपकी प्यास बढ़ेगी, और आपने जब उसको खा लिया तो आपको उसका स्वाद मिलेगा। चिंतनीय और आस्वादनीय, ये समाधि भाषा का स्वरूप है। श्री कृष्ण कोई नृत्य नहीं कर रहे, सभी एक नृत्य है। हृदय बीच, दिल यहाँ है, पूरे शरीर में खून नाच रहा है। मुझे तो सभी रास दिखता है, दिल धड़क रहा है और पूरा खून शरीर में भागता फिर रहा है। म्यूजिक भी है भाई यहाँ तो, धुड़ धुड़ धुक धुक धुक, जो कितना मजा आएगा। कभी स्टेथोस्कोप लगा के देखो, आप सुनते रहो, आपको कोई बाहर की बीट सुनने की जरूरत ही नहीं, हार्ट बीट ही आप सुन लो। संगीत भी है, नृत्य भी है। सूर्य मध्य में है, ग्रह नृत्य कर रहे हैं। जीवन में सब ही नृत्य है, नृत्य क्या नहीं है। आंखें नृत्य कर रही, पलकें नृत्य कर रही, श्वास नृत्य कर रही है, अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है। जिह्वा मुख में नृत्य कर रही है। रास देखने में जितना नृत्यवान है, सुनने में उतना समाधिस्थ है, उतना समाधि को प्रकट करता है। अतः इसके प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच, मध्यवर्ती लोप समास संस्कृत का लगाया, जिससे श्री शुक उवाच का उदय हुआ। नहीं तो श्री पाठित शुक उवाच, श्री के द्वारा पढ़ाया लिखाया तोता बोला। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमने भागवत के वक्ता का नाम शुकदेव सुना है, तो हमने बना भी तोते जैसा स्वरूप दिया। गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शुकदेव का स्वरूप ही तोते जैसा नहीं है, शुकदेव का स्वभाव तोते जैसा है। तोते को जितना रटा दो, तोता केवल उतना बोलता है। उसमें ना कोई एडिशन करता है, उसमें ना कोई सब्सट्रैक्शन करता है। तोते को जितना रटा दो, तोता केवल उतना बोलता है। ऐसे ही हमारी निकुंजेश्वरी श्री राधिका ने श्री शुकदेव जी को निकुंज मंदिर में जितना रटा दिया है, आज गंगा के तट पर उन्होंने परीक्षित को उतना ही सुनाया है। इसलिए श्री पाठित शुक उवाच। भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये रास का प्रारंभ है। सबसे पहले प्रारंभ करते समय शुरू में भगवान कह दिया। भगवान, जिसके पास धन होता है उसे धनवान कहते, जिसके पास भग होते हैं उसे भगवान कहते। पहले इस बात की सूचना दे दी, भगवान, कहीं आप कल की मीठी मीठी वाली लीला सुन करके भूल न गए हो।
कई बार अति इनफॉर्मल होने के बाद व्यक्ति फॉर्मेलिटी भूल जाता है, पर उसकी भी स्थापना जरूरी है। पति पत्नी अपने निज कक्ष में कितने भी इनफॉर्मल क्यों ना हो, पर सबके मध्य एक फॉर्मल वे से ही सुशोभित होते। तो कहीं भगवान की इनफॉर्मेलिटी, उनका फॉर्मल होना ही भगवान होना है, और भगवान का, कृष्ण का फॉर्मल होना भगवान होना है, और भगवान का इनफॉर्मल होना कृष्ण होना है। जरा बात को गहराई से पकड़ने की कोशिश करना। गोविंद का, गोपाल का, माधव का, मधुसूदन का, गिरधारी का, दामोदर का, राधाकांत का, रास बिहारी का, बांके बिहारी का, राधा रमण जी का, गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, गोकुलानंद जी का, मदन मोहन जी का, श्याम सुंदर जी का फॉर्मल होना भगवान होना है, और भगवान का इनफॉर्मल होना मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, गोकुलानंद जी हैं, दामोदर जी हैं, राधा रमण जी हैं, बांके बिहारी जी हैं। ये सब भगवान का इनफॉर्मल होना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दफ्तर में है तो एक वेशभूषा में है, उस समय न वो पति है, उस समय न आप इस समय कुछ नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं हूं, इस समय वक्ता हूं। आप इस समय कुछ नहीं, उस समय श्रोता हूं। जब भगवान के अंदर रस प्रधानता होती है तब वो गोपाल हो जाते हैं, जब गोपाल के अंदर ऐश्वर्य प्रधानता होती है तब वो भगवान हो जाते हैं। तो यहां पर एक बात की सूचना पहले ही दे दी गई बंधुओं कि भाइयों, भगवान पिता रात्रि ही। आप कहीं कल की इनफॉर्मल लीलाओं को सुन सुन करके कहीं भूल न गए हों कि जो माखन चुरा रहा था, जो भाई गोवर्धन उठा रहा था, जो भाई मैया के पाश में रस्सी में बंध रहा था, जो भाई पूतना के साथ और सब गौचारण लीला कर रहा था, जो भाई माखन के लिए भीख मांगता फिर रहा था, वो कोई आप यही न समझ लेना कि हाँ कोई यशोदा नाम की माता थी, उसका कोई छोरा था और भगवान महाराज जी उसकी बात सुना रहे थे। कहीं कल की कथा सुनकर आप कहीं इनफॉर्मल अस्तित्व से विस्मृत न हो जाना। तो सुखदेव जी ने रास को शुरू करने से पहले एक बड़ी सुंदर सूचना आप सबको प्रदान कर दी, आपको वापस याद दिला दिया कि एक बात फिर से याद रखना कि आप जिसके बारे में सुनने वाले हो, जो नाचने वाला है, जो गोपी को बुलाने वाला है, जो गोपी से रुलवाने और गोपी के लिए रोने वाला है, वो कोई केवल ग्वाला नहीं है, वो कोई केवल माखन चोर नहीं है, वो कोई केवल दामोदर केशव माधव नहीं है, वो कोई यशोदा नंदन, नंदनंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन नहीं है, बल्कि वो साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान है। याद दिला दिया, याद आ जाए हाँ भाई कौन है, पता चल जाए, उपाधि से पता चल जाए। भगवान भी उसकी एक उपाधि है, उपाधि है, एक गुण है, एक गुण है। परमात्मा होना भी एक गुण है, ब्रह्मत्व भी एक गुण है। लोग कहते हैं ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता, ब्रह्म होना भी एक गुण है। हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म होना एक गुण है। परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। तो ब्रह्म होना भी एक गुण का ही स्वरूप है, भगवान का ब्रह्म हो जाना गुण है। इसलिए पहले इस बात की सूचना दे दी। देखो आज की लीला थोड़ी सी कठिन है, तो आज भगवान नृत्य करने वाले हैं। नृत्य करना कोई सरल नहीं होता, कितने लोगों पे नृत्य करना ही नहीं आता, गिर जाए, बड़े भारी अभ्यास चाहिए। गाना, नृत्य करना ये सब कला का काम है, नाचना कोई साधारण बात है क्या भाई? नृत्य करने का अभ्यास कितना तगड़ा होता है, उसके अंदर कितना दर्शन है। नर्तक को संगीत विज्ञ भी होना पड़ेगा, ताल जब तक नहीं समझेगा तब तक नाचेगा कैसे? जब तक आपकी ताल ठाकुर जी से नहीं मिलेगी तब तक आप रास के दिव्य संदर्भ में उपस्थित कैसे होगे? भगवान पिता रात्रि, ये कोई साधारण लीला नहीं है बंधु। मैं लीला से अपनी बात शुरू करी थी। लीलाओं में शिरोमणि लीला रास लीला है,
और ये कोई साधारण लीला नहीं है। लोग कहते हैं भगवान नाच रहे थे, खेल रहे थे, ये कामियों की लीला नहीं है, ये कामजयियों की लीला है, कामियों की लीला नहीं है। मदन मोहन मदन मद दलन मदन मोहन, ये लीला साधारण नहीं है, दिव्यतम लीला है। लीला की प्रधानता आ गई। लीला का नायक भी साधारण नहीं है। आपको बता दिया, भगवान वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है। लीला भी ऑर्डिनरी नहीं है और लीला का हीरो भी ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान। अच्छा, लीला की नर्तकियां भी ऑर्डिनरी नहीं है, वो जो हीरोइन है वो भी ऑर्डिनरी नहीं है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां कोई ऊंचे ऊंचे घाघरा पहनने वाली, भाई गोबर से लिपी, भाई धूल धक्कड़ से लिटी, कोई आप साधारण औरत समझ लो, स्त्री समझ लो, वुमेन समझ लो, कोई फीमेल समझ लो, ऐसा नहीं है। भागवत के अंदर स्पष्ट बात से उपस्थित किया है, भाई ये गोपी नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। ये गोपी नहीं है, ये दंडकारण्य के ऋषि हैं। वो ऋषि जो राम जी को देखकर मुग्ध हो गए थे और मन में उनकी बात आ गई कि राम जी को हम गोदी में बिठा लें, राम जी को हम हृदय से लगा लें। राम जी ने कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, थोड़ा वेट करो, अगली टाइम में तुम्हारी बात पूरी करूंगा। ये ऋषि हैं, ये स्त्रियां नहीं हैं, ये ऋषि हैं, ये सामान्य नहीं है, ये महाराज वेद की ऋचाएं हैं। ये सब गोपी बन, गोपी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गोपी एक विशेष स्वभाव का नाम है, ऐसा स्वभाव जो केवल भगवत रस आस्वादन करने में ही रुचि रखता है। उसके पास जब बैठे वो ये कह देगा, कुछ ठाकुर जी की बात सुनाओ, भगवान कुछ सुनाओ, कुछ बताओ। तो परफॉर्मेंस भी ऑर्डिनरी नहीं है, हीरो भी ऑर्डिनरी नहीं है, हीरोइन भी ऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा, अब टाइम, जो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कहते हैं भाई टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ी बात है। समय अगर साधारण है तो बड़ी से बड़ी बात भी सामान्य हो जाती, और समय अगर अच्छा है तो सामान्य से सामान्य बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। ये सब समय का प्रभाव है। टाइम पर कह दी गई बात शोभनीय नहीं होगी। कृष्ण जन्म की कथा बहुत अच्छी है, पर किसी की उठावनी में थोड़ी ना सुनाओगे भाई। को उठावनी की शोक सभा लग रही है और बुला दिया किसी को कीर्तनिया को, वो बैठे गाए नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। आप कहोगे भाई ये तो नंद घर आनंद गए हैं तो गए, तुम कहो भाई या भये का भी तो गए हैं भाई, तुम अभी शुरू हो गए। तो टाइम का स्थान का प्रभाव है। कोई बच्चे का जन्म हुआ और तुम भीष्म के महाप्रयाण की कथा सुनाओ तो कहें भाई अभी बच्चा पैदा हुआ, तुम अभी से लड़ाई दंगा करा रहे हो महाभारत में। समय की बात है, समय समय की शोभा है। अच्छी से अच्छी बात गलत समय में अशोभनीय होती है, और सामान्य से सामान्य बात अच्छे समय पर सुशोभनीय हो जाती है, उसकी शोभा बन जाती है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। रास का टाइम कौन सा है? भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि वो वाली रात, ये वाली रात नहीं, नॉट दिस दैट वन। तारात्रि ये वाली नहीं, वो वाली, मीन्स ऑर्डिनरी वाली नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली। ये नहीं, वो जिसकी उम्र केवल 4 प्रहरों की उम्र नहीं है, जो ब्रह्मरात्रौ विचार्यैव तदा देवांजहासः, ब्रह्मा की एक रात के बराबर की एक रात है। या सीधी बात ये कह दो, भोगियों की रात नहीं है, योगियों की रात है। एक रात आती है शनिवार की, एक रात आती है शुक्रवार की। मैं उस दिन गाड़ी में था, पहली बार मुझे सुनने को मिला फ्राइडे नाइट फीवर। मैंने कहा इसकी भी कोई दवाई आती है क्या? फीवर ये कितनी देर रहता है? बोले महाराज बस 5-6 घंटे। अच्छा, फिर एक फीवर होता है जो शनिवार रात में चढ़ता है, एक वो रात है। ये क्या है? भोगियों का रात है। पर फिर एक आती है शिवरात्र, वो शिव की रात्रि है। फिर एक आते हैं नवरात्र, फिर एक आती है जन्माष्टमी की रात्र,
रात्रि भर पर्यंत आप मथुरा में आकर के देखो, दिल्ली में ही देख लो, सब लोग नंद घर आनंद भय गान कर रहे हैं। शिवरात्र में जाके देखो, हर योगी ध्यान में बैठा है, हर विद्वान रुद्री का पाठ कर रहा है, अभिषेक चल रहे हैं, उपासनाएं चल रही हैं। नवरात्र में बैठो, देवी की अखंड उपासना में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष बैठे हैं। तो सैटरडे नाइट नहीं, ये रात नहीं, ये वाली नहीं, तारात्रि वो वाली रातें, सीधी बात कह दी, ये वाली रातें नहीं, वो वाली रातें। या निशा सर्वभूताम माम तस्याम जागृति संयमी। हम और मोहन जी उस दिन ये श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। तस्याम जागृति संयमी, ये संयमियों की रात्रि, संयमियों की, वासनाबद्धों की नहीं, उपासना वालों की रात। भोगी इन रात में भोग में निपतित हो जाता है और योगी इन्हीं रात्रियों में ब्रह्म तत्व को हस्तामलक कर लेता है। वो वाली, ये वाली नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। भगवान पिता रात्रि, और रात्रि में बहुत सारी रातों का वर्णन है, एक ही रात का वर्णन नहीं है। कॉन्स्टेंट नाइट, कंटिन्यूअस नाइट, अनवरत रात। जब राम जी पधारे थे तो दिन बहुत लंबे हो गए थे, महीने महीने के हो गए थे। और जब ठाकुर जी ने रासलीला करी है तो रात महीने महीने की हो गई। जब श्री रघुनाथ पधारे तो अद्भुत हो गई सूर्य की दिव्यता। सूर्य डूबा ही नहीं, दिन ही चलने दो, उत्सव ही चलने दो। उस दिन चर्चा हो रही थी, बोले 1 महीने का सूर्योदय रहा तो चंद्रमा रोता हुआ आया, चंद्रमा रोने लगा। सब सुखी थे जब राम जी आए, केवल एक ही व्यक्ति दुखी था, वो था चंद्रमा। क्यों भाई, क्यों दुखी है तू भाई राम जी के आने से? बोले क्या करें, इसलिए दुखी हूं क्योंकि रात आएगी नहीं, आएगी नहीं तो हम आएंगे नहीं, हम आए नहीं तो राम जी का दर्शन और उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा ही नहीं, सेवा ही नहीं मिलेगी। उत्सव में सेवा मिल जाए तो उत्सव आनंद रहता है। बोले मैं तो सेवा ही नहीं मिलेगी। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तू भाई रो मत। सूर्य की उपस्थिति में 1 मास का मैंने जन्म लिया है, जन्मोत्सव मनाया है, तो मैं चंद्र की उपस्थिति में ब्रह्मा की 1 रात, हजारों रात्रियों का 1,72,80,032 रातों के बराबर की 1 रात है। बोले अखंड रूप से जन्म अखंड सूर्य की उपस्थिति में किया था, तो नृत्य अखंड चंद्र की उपस्थिति में करूंगा। आज चंद्रमा को बुला लिया। तदोडुराजक ककुभक करैर्मुखम प्राच्या विलिंपन नरुणेन शंतमयी सचरुषणी नाम मुदगाच्छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलम रमाननाभम नभकुम कुमारुणम बनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। अखंड मंडल वाला चंद्रमा, रात, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी नाइट, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाइट। शरद पूर्णिमा की रात्रि, इस रात्रि का चंद्रमा भी ऑर्डिनरी मून नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मून है। ऐसा मून है जो कम ज्यादा नहीं होता, ऐसा मून वो नहीं जिसमें ग्रहण लगता है, ये मून वो नहीं है जिसमें कलंक लगा है। और मून का मन से बहुत मतलब है, मन से ही मून शब्द बना। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन से ही प्रकट होता है। रात का पूरा चंद्रमा ये बता रहा है कि आज पूर्ण ब्रह्म का रास करने का पूर्ण मन हो गया। पूर्ण चंद्र बैठा है, ऑर्डिनरी चंद्रमा नहीं है, शीत किरणों को, अमृत किरणों को बरसाता हुआ, अखंड मंडल वाला। तो परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हीरो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हीरोइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टाइम स्पेशल, यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, वो नाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका मून एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
अब सीजन भी बहुत बड़ा महत्व का काम है भाई। कौन सा टाइम? अग्रवाल जी से जब कथा निश्चित हो रही थी तो पहला विचार यही था, महाराज जी कौन सा टाइम रखा जाए, ऐसा कोई बढ़िया टाइम हो, अच्छे से कथा का आनंद आ सके। बहुत गर्मी होगी तो भाई व्यवस्था करो, बहुत सर्दी होगी तो भाई व्यवस्था करो, कोई बीच में फिक्स हो जाए मामला। सीजन का भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है भाई, कौन सा मौसम है आप पूछो, हर व्यापारी जानता है भाई मौसम के हिसाब से काम चलता है। वेडिंग सीजन चल रहा है भाई, इस समय सेल सबसे ऊंची चलेगी, वेडिंग सीजन है। कौन सा सीजन है भाई? हमारी लुधियाने में कथा थी दिसंबर में, तो वो सर्दी इस बार थोड़ी लेट सी शुरू हुई और लेट तक चल रही है, इसलिए बड़ी लीला है। अब आपको मालूम है